नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल BPSC जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है शब्द। शब्द किसे कहते हैं एवं शब्दों के भेद को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द, सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा पर ही चर्चा करेंगे। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। जैसे कि गाय, घोड़ा, बैल, शंकर भगवान इत्यादि, ये सब क्या हैं? वर्णों के समूह हैं। लेकिन कैसे समूह हैं? सार्थक समूह, सह जोड़ा अर्थ, यानी कि इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे शंकर हम लेते हैं या राम लेते हैं, र, आ, म, अ वर्ण है इसमें। तो वर्णों का कैसा समूह है? सार्थक समूह है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो शब्द क्या हुआ? शब्द किसे कहेंगे? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। इसको शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द भी होता है और साथ ही साथ एक निरर्थक शब्द भी होता है। तो निरर्थक शब्द क्या हुआ? वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कट, पट, चट, रट, कोई भी ऐसा शब्द है, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द के अलावा एक और होता है जिसे शब्दांश कहते हैं। ये क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनका कि क्या है, अपना स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वे किसी और शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो अर्थ, या तो अर्थ उस शब्द का परिवर्तित करते हैं या उनका कोई ना कोई अर्थ निकल जाता है। जैसे कि पशु पक्षियों की बोली, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय, जैसे कि अन्न है, अन उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये अधिकार के पीछे लग जाएगा, अनाधिकार, तो उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रत्यय बहुत सारे हैं जिनका कि अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के बाद में लगते हैं तो क्या होते हैं? उनका कोई ना कोई अर्थ हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। सार्थक शब्द हुआ, निरर्थक शब्द और शब्दांश। अब हम लोग आते हैं शब्द के भेद पर। तो शब्दों को कैटेगराइज किया गया है, बहुत प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि मान लिया इंसान ही है, इंसान को कैटेगराइज करने का बहुत सारा तरीका हो सकता, बहुत सारा मानदंड हो सकता है। जैसे मोटापे के आधार पर कैटेगराइजेशन, मोटा पतला, ठीक है, लंबाई के आधार पर कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण, श्रेणीकरण। उसी तरह से शब्द को विविध मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और उस आधार पर शब्द के अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति अथवा बनावट की दृष्टि से, व्युत्पत्ति अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा किए जाने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि राम, अगर रा, म, दो अलग अलग हम टुकड़ा इसका करेंगे तो न तो रा का कोई अर्थ निकलेगा न म का अर्थ निकलेगा। तो ये क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिनको खंड या टुकड़े में अगर किया जाए तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे घर, घ, र अलग अलग करेंगे, न तो घ का कोई अर्थ है न र का अर्थ है। दूसरा है यौगिक। यौगिक हम लोग साइंस में भी देखते हैं, कंपाउंड का हिंदी यौगिक होता है। कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 के अधिक एलिमेंट के मिलने से बनता है। वैसे ही यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनको अगर खंड या टुकड़े करेंगे तो उन टुकड़ों के अर्थ निकलते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यौगिक किसे कहते हैं? उन शब्दों को यौगिक शब्द कहेंगे जिनको अगर हम टुकड़े में करें, खंड करें उनका, तो उन खंडों के अर्थ निकलते हैं। ठीक है, साइंस में भी यौगिक कंपाउंड होता है ना भाई, 2 या 2 अधिक एलिमेंट के मिलने से बनने पर। जैसे कि उदाहरण में यौगिक में हो जाएगा विद्यालय, हिमालय। विद्यालय को अगर हम तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या निकल के आता है? विद्या जोड़ आलय। तो विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। आलय माने घर, विद्या माने बुद्धि, विद्या। ठीक है, तो यौगिक क्या हुआ? वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा किए तो इन टुकड़ों का भी अलग अलग अर्थ निकला, यौगिक कहलाएगा। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं?
योग रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा करते हैं तो उन खंडों के अर्थ निकलते हैं, ठीक है, लेकिन वो अर्थ जो संयुक्त अर्थ होता है वो किसी और अर्थ की ओर इशारा करता है। इसको जैसे बहुब्रीहि समास में हमने देखा था ना, बहुब्रीहि समास के जैसा ही है ये। जैसे कि पंकज, उदाहरण के लिए हमने लिया पंकज। पंकज को हम लोग तोड़ते हैं तो पंक जोड़ ज। योग रूढ़ शब्द क्या है? मूलतः यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन वैसे यौगिक शब्द हैं जिनका खंड और टुकड़ा करने पर जो खंड और टुकड़ा किए तो इनका जो यह अर्थ है, यह अर्थ न होकर किसी और अर्थ में यह प्रयोग होता है। जैसे पंकज हमने लिया, पंकज को अगर हम तोड़ेंगे, पंक जोड़ ज, पंक माने होता है कीचड़, ज माने जन्मने वाला, ठीक है, पंक माने कीचड़ और ज माने जन्मने वाला, यानी जो कीचड़ में जन्मे। लेकिन इसका विशेष अर्थ है कमल। जैसे जलज, जल जोड़ ज, जल में जन्म लेने वाला, न तो यहाँ पे जलद या जलद, जलद जल देने वाला, हर किसी जल देने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? जलद नहीं कहेंगे। इसका विशिष्ट अर्थ होता है क्या? जलद बादल को कहते हैं। तो ये हुआ योग रूढ़। अब हम लोग आते हैं शब्द के भेद में, किस में आते हैं हम लोग? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, 4 + 1 5 भेद हैं। कहीं आपको 4 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा, तो आप 5 मान के चलिए। कौन कौन से हैं? तो पहला है तत्सम। तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वैसे संस्कृत के वैसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत का शब्द अगर हिंदी में प्रयोग हो, तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे अग्नि, ठीक है, क्षेत्र, आग के लिए अग्नि है, क्षेत्र खेत के लिए, ठीक है। तो संस्कृत के वैसे शब्द जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम का बिगड़ा हुआ जो रूप होता है वही तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे कि मैंने बतलाया अभी आपको, तद्भव का उदाहरण हो जाएगा आग, ठीक है, खेत। इसका मूलतः ये संस्कृत के शब्द हुआ करते थे, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते इनका स्वरूप हो गया आग। कैसे? इसका था पहले अग्नि, खेत का क्षेत्र, ठीक है, कर्म काम का, काम, आग, खेत इत्यादि जो हैं ये क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। ये वैसे शब्द हैं जो कि संस्कृत के शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में इससे बहुत सारा सवाल आएगा, इसी से आएगा। 4 शब्द दे देगा और उसमें बोलेगा इसमें तत्सम शब्द कौन है, इसमें तद्भव शब्द कौन है, इसमें देशज कौन है, विदेशज कौन है, इस तरह से आपको दे देगा। तो तद्भव आप समझ गए होंगे। संस्कृत के वैसे शब्द जिनका स्वरूप बिगड़ गया है वो तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द किसे कहते हैं? अगर हम लोग मोटा मोटी देखें, देश अगर इसका संधि विच्छेद करें, देश ज, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? देश जोड़ ज, यानी कि देश में जन्म लेने वाला, यानी कि वैसा शब्द जिसका जन्म कहाँ हुआ है? इस देश में हुआ है। तो इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। भारत में कई सारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, उन क्षेत्रीय बोलियों में जो है कई सारे शब्द हैं, ठीक है, जिनको कि हिंदी में ग्रहित कर लिया गया है, ले लिया गया है। वही शब्द जो है देशज शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ या समझाने का प्रयास करता हूँ। देशज शब्द, देश जोड़ ज, यानी देश माने देश, ज मीन्स जन्म लेने वाला, इसी देश में जन्म लेने वाला। ये तो इसका सिंपल मीनिंग हुआ जो कि समझने में सहायक करेगा। तो भारत में हम लोग जानते हैं कि ऐसे तो अपना हिंदी परिवार का क्या 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं। इसके अलावा भी जो कोई देशी क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती थी, क्षेत्रीय बोलियों में जो कई सारे ऐसे शब्द थे जिनको कि हिंदी में ले लिया गया है, और यही शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, डोरी, पगड़ी इत्यादि, ये आपको देशज शब्दों को रटना होगा। तत्सम और तद्भव पहचानना बहुत ही मतलब सामान्यतः आसान है। देशज शब्दों को आपको थोड़ा सा रटना होगा, देखना होगा। अब अगला जो चौथा आता है वो क्या आता है? इसमें चौथा आता है विदेशज शब्द।
इसको भी हम लोग तोड़ के देखें। विदेशज क्या है? विदेश जोड़ ज, यानी वैसे शब्द जिनका ज माने जन्म, जिनका जन्म विदेश में हुआ है, विदेशज शब्द कहलाते हैं। चौथा, विदेशज शब्द वैसे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ, यानी कि जो दूसरे देश से आए हुए शब्द हिंदी में है ना, उनको विदेशज शब्द कहते हैं। अगर विदेशज शब्दों को हम लोग को श्रेणीबद्ध करना है तो मोटे तौर पर दो तरह के विदेशज शब्द होते हैं। हिंदी में मोटे तौर पर दो तरह के विदेशज शब्द हैं। एक तो वैसे शब्द जो इस्लामिक प्रभाव से भारत हिंदी में आए हैं, दूसरा वैसे शब्द जो यूरोपीय प्रभाव से हिंदी में आए हैं। विदेशज शब्दों की दो मोटी श्रेणीबद्धता होती है। इस्लामिक प्रभाव वाले में अरबी, फारसी, तुर्की इत्यादि के शब्द आएंगे, यूरोपीय प्रभाव वाले में अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि के शब्द आएंगे। लेकिन इनके अलावा भी अन्य भाषाओं के शब्द जो हैं हिंदी में आ गए हैं, अन्य देश के शब्द जो हैं हिंदी में आ गए हैं, तो वो भी विदेशज शब्द में आएंगे। जैसे कि चीनी का, चाइनीज भाषा का बहुत सारा शब्द, कुछ शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जापानीज भाषा का भी शब्द जो है कुछ हिंदी में प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो आज हमारी संस्कृति में इस तरह से रच बस गए हैं, घुल मिल गए हैं कि लगता ही नहीं है कि वो क्या है, विदेशज शब्द है, लगता है कि यहीं का शब्द है। जैसे रिक्शा, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, रिक्शा ये जापानी भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्दों को भी आपको रटना होगा, जो कि लगता है कि भारत का ही है, हिंदी का ही है, लेकिन दरअसल वो विदेश से आए हुए शब्द हैं, इसलिए वो विदेशज शब्द हैं। जैसे कि रिक्शा हुआ जापानी का, बम जो हुआ, बम भी हिंदी का शब्द नहीं है, यह भी विदेश से आया हुआ शब्द है। अरबी, फारसी का तो बहुत सारा शब्द है जो कि हिंदी में प्रयोग किया जाता है। राम जी के लिए प्रयोग किया जाने वाला सबसे सर्वप्रिय विशेषण जो तुलसी का था, गरीब निवाज, ये भी जो है बाहर का विदेशज शब्द है, अरबी शब्द है, अरबी या फारसी है, लेकिन विदेशज शब्द है, गरीब निवाज है। अदालतों में जो प्रयोग किया जाता है कार्रवाई इत्यादि में हिंदी के नाम पर, तो दरअसल उसमें अरबी फारसी ही मूलतः होती है। तो इस प्रकार से वहाँ भी प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हैं विदेशज शब्द भी होते हैं, विदेशज शब्द ही अधिकांश होते हैं। तो विदेशज शब्दों को भी आपको रटना होगा। एक सेट मैं बनाऊंगा, अभ्यास का कोशिश करूंगा। बोर्ड पर बहुत ज़्यादा लिख पाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो विदेशज शब्द हो गया। पांचवा जो मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर 4+1, तो पांचवा होता है संकर। ठीक है, पांचवा क्या है शब्द का भेद, वो है संकर। ये वाला स लिखिएगा, ठीक है, दंत स लिखिएगा, न कि शंकर। ये शंकर माने भगवान शंकर हो जाएगा, शिव जी हो जाएगा, सावन का जो भी महीना चल रहा है। और ये संकर माने क्या होता है, संकर किस्म भी आप लोग पढ़ते होंगे, धान की, गेहूं की, हर फसल की संकर होती है। 2 या 2 से अधिक जो है क्रॉस ब्रीड करते हैं, वो संकर कहलाता है, संकर कहलाता है। ठीक है, तो संकर शब्द क्या होते हैं, उन शब्दों को संकर कहते हैं जिसमें एक शब्द जो है क्या होता है, तत्सम तद्भव, मतलब 2 या 2 से अधिक जो है भाषाओं के शब्द के मिलने से, 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बनता है वह संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर, ठीक है, स्टेशन मास्टर तो दोनों एक ही हो गया, स्टेशन और मास्टर दोनों अंग्रेजी का ही शब्द हो गया। कई सारा ऐसा शब्द है जिसमें आप देखेंगे कि आधा अंग्रेजी का है, आधा हिंदी का है। ठीक है, आधा जो है हिंदी है, आधा फारसी का शब्द है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संकर कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। रेलगाड़ी भी मुझे लगता है कि शायद संकर शब्द ही है। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग समझ गए। 2 या 2 से अधिक भाषाओं के शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है वो संकर कहलाता है। चलिए, तो हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखे, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर हमने देखा, वो 3 तरह का होता है, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर 5 तरह का, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। परीक्षा में सबसे अधिक सवाल जो है इसी से आता है और ये सबसे आसान भी है। अब हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर, सबसे अंत में। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद हैं।
और उन 8 भेदों को मैं यहाँ समझाऊंगा नहीं, उन पर स्वतंत्र रूप से अलग अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो 8 भेद क्या हैं वो हम लोग एक बार सुन लेते हैं। प्रयोग के आधार पर जो हैं इसके जो 8 भेद हैं वह हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हो गया प्रयोग के आधार पर इसका भेद। अब इन सबको अलग अलग वीडियो में मैंने समझाया है, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद इत्यादि। ये बहुत, अगर इसी को अगर हम प्रयोग के आधार पर 8 को हम इसमें समझाएं तो ये 6-7 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो अलग अलग आप इस चैनल पर जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, कहीं से भी देखकर समझ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हमने इसमें देखा, शब्द किसे कहते हैं और शब्दों के हम लोग भेद देखे अलग अलग कैटेगराइजेशन मानदंडों के आधार पर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शब्द शक्ति के विषय में, जो कि 3 प्रकार का होता है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। बस इस वीडियो में मैं उनका नाम बता रहा हूँ, अगले वीडियो में हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।